हेलो बच्चों। तो आज हम फिर एक कहानी सुनते हैं। कहानी है एक बूढ़ा बुढ़िया और चूहे की। तो चलिए शुरू करते हैं। हुआ ये कि एक जंगल में एक बूढ़ा और एक बुढ़िया रहते थे। उनका कोई बच्चा नहीं था। वो दोनों जंगल के फल फूल कंद मूल खा के अपना जीवन बिता रहे थे। जीवन बिताना तो जानते हैं ना। हाँ, वही कि बस जिए जा रहे थे। तो धीरे धीरे जंगल में फल फूल खत्म हो गए और उनके खाने के लिए कुछ बचा नहीं। तो बूढ़े ने सोचा कि क्यों ना खेती की जाए। अब आप तो समझते ही हैं ना, खेती करने के लिए क्या चाहिए। हाँ, खेत तो बूढ़े ने बना लिया था जंगल में। उसके बाद पानी। हाँ, पानी तो था। जंगल में एक नदी थी। उसी नदी के किनारे बूढ़े ने एक खेत बनाया था। पर खेत के लिए और क्या चाहिए। हाँ, बीज। बूढ़े को बोने के लिए बीज चाहिए थे। किसके? चावल के, जिनको कहते हैं धान। तो बूढ़े के पास जंगल में धान तो थी नहीं। आप बता सकते हैं बूढ़ा कैसे धान का जुगाड़ करेगा? तो बूढ़ा गया चींटी के पास। उसने बोला, चींटी, अब मुझे थोड़ा धान दोगी क्या? मैं खेती करूंगा। चींटी ने कहा, अरे बूढ़े दादा, मेरे पास धान तो नहीं है। ऐसा करो, तुम कौवे के पास चले जाओ, उसके पास जरूर होगा। बूढ़ा कौवे के पास गया और उसने कौवे से कहा, अरे बता कौवे, अरे थोड़ा धान मिलेगा क्या? कौवे ने बूढ़े को देखा और बोला, दादा, मेरे पास तो धान नहीं है, पर हाँ, मैं चूहे को जानता हूं, उसके पास ढेर सारा धान है। तो आप चूहे के पास चले जाओ, वो आपको धान दे देगा। अब बूढ़ा किसके पास गया? चूहे के पास। बूढ़े ने चूहे को बिल के पास पहुंचकर आवाज लगाई, मूषकराज, अरे ओ मूषकराज, अरे बाहर आओ, इस बूढ़े की मदद करो। चूहा बाहर आया और बोला, ची ची ची। क्या हुआ बूढ़े दादा, मुझसे किस तरह की मदद चाहिए? बूढ़े ने कहा, अरे मूषकराज, मैं खेती करना चाहता हूं, पर मेरे पास बीज ही नहीं है। तो तुम मुझे थोड़ा धान दे सकते हो क्या? चूहे ने कुछ देर सोचा, फिर बोला, हाँ, धान तो मैं दे दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। बूढ़े ने कहा, क्या शर्त है भाई, क्या शर्त है? चूहे ने कहा, मैं जितनी धान दूंगा, अगले साल उसका दुगना लूंगा। दुगना यानी कि डबल। तो किसान ने कहा, यानी कि बूढ़े ने कहा, तो ठीक है, मैं तुमको अगले साल दुगने चावल दे दूंगा। इतना सुनकर चूहे ने बूढ़े को धान की एक पोटली दे दी। अब बूढ़े ने अपने खेत में धान लगाई। फसल बड़ी अच्छी हुई। बूढ़े ने सारी फसल काट के अपने घर में जमा कर ली। चूहा बूढ़े के पास आया और बोला, ची ची ची, दादू, मेरी फसल दे दो, यानी कि जो बीज मैंने दिए थे उसके दुगने बीज मुझे दे दो, तो मैं घर जाऊं। बूढ़े ने उदास होकर कहा, अब क्या बताऊं मूषकराज, इस साल तो फसल ही नहीं हुई, सारी फसल बर्बाद हो गई, मुझे पास कुछ नहीं बचा। एक काम करना, तुम अगले साल आना, मैं तुम्हारी फसल दे दूंगा। चूहा बूढ़े की बात का यकीन करके चला गया। अब
अगले साल फिर खूब सारी फसल हुई। बूढ़े ने इस बार भी सारी फसल काट के अपने घर में इकट्ठा कर दिया। चूहा बेचारा फिर बूढ़े के पास आया और बोला, दादा इस बार तो अच्छी फसल हुई होगी ना, मुझे मेरा हिस्सा दे दो। बूढ़े ने कहा, अरे नहीं भाई, ये वाला साल तो और भी खराब था, फसल तो कुछ हुई नहीं। ऐसा करना, तुम अगले साल आना, मैं तुम्हें तुम्हारी फसल लौटा दूंगा। बेचारा चूहा चुपचाप वहां से चला गया। अगले साल फसल काटने से पहले ही चूहा बूढ़े के खेत में गया और वहां देखा कि फसल हो भी रही है या नहीं। चूहे ने देखा कि बड़ी जोरदार फसल लगी हुई थी खेत में। चूहा वापस जंगल गया और अपने बहुत सारे दोस्तों को लेकर वापस आया। सबने मिलके सारी धान काट ली और लेकर चले गए। अगले दिन जब बूढ़ा अपने खेत में गया तो ये क्या, वहां तो कुछ भी नहीं था। अगले दिन चूहा बूढ़े के घर आया और बोला, दादा आज मैं आपसे अपनी फसल मांगने नहीं आया हूं, बल्कि मैं अपनी फसल ले जा चुका हूं, ये बताने आया हूं। तुम बड़े धोखेबाज हो, तुमने बहुत झूठ बोला, मुझे धोखा दिया, मेरा विश्वास तोड़ा। आज के बाद मैं तुम पर कभी यकीन नहीं करूंगा। ये कहकर चूहा वापस चला गया और इस तरह कहानी खत्म हुई। थैंक यू।